नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल समस्या निवारण के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कलयुग के अगर कोई अवतारी देवता है और साक्षात प्रकट देवता जिसे हम माने तो समझ लीजिए कि हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी के माध्यम से आप हर प्रकार के दुखों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी की कृपा अगर किसी भक्त पर हो जाती है तो समझ लीजिए कि बड़े से बड़ा काम भी तुच्छ मात्र हो जाता है और आपकी सारी परेशानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, जिन हनुमान जी ने प्रण लिया कि माता सीता को ढूंढकर ही वह आएंगे और निश्चित तौर पर उन्होंने समुद्र को लांघकर माता सीता को ढूंढा और लंकापति रावण जो विश्व विजेता था उनके साथ भी युद्ध करके प्रभु श्री राम और सीता का मिलन करवाया। तो दोस्तों, उनके आगे हमारी छोटी छोटी समस्याएं है ही क्या। अगर आप हनुमान जी के इन मंत्रों का जाप करते हैं, हनुमान जी की इन चौपाइयों का जाप अगर अपने घर के अंदर नित्य करते हैं तो समझ लीजिए ये बड़े से बड़े शत्रु, बड़े से बड़ी बाधा अपने आप ही टली जाती है। क्योंकि दोस्तों, हनुमान जी है ही विशेष अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। और जो दोस्तों भक्त एक साधारण तौर से अगर समझ लीजिए कि कोई कार्य करना चाहता है तो एक गुप्त नहीं सर्व जाहिर मंत्र है, सब जगह का मंत्र है। अगर आप दोस्तों किसी विपदा के अंदर फंस जाते हैं और आप चाहते हैं आपकी परेशानी जाए तो आप क्या करें, हनुमान जी के आगे बैठें और लगातार 108 बार एक माला लेकर राम नाम का बस मंत्र जाप करें। और जब मंत्र जाप आपका पूरा हो जाए तब आप हनुमान जी को बस यही कहें कि मेरी ये आप मनोकामना है कि आप इसे पूरा करें। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर हनुमान जी के सामने अगर कोई भक्त राम का नाम लेता है तो उसके जीवन की सारी परेशानियां अपने आप ही समाप्त हो जाती है और हनुमान जी की कृपा उस भक्त पर देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों, जिस राम नाम का पत्थर समुंदर के ऊपर तैर सकता है तो दोस्तों आपकी तो छोटी से छोटी परेशानी क्या तुरंत प्रभाव से हल हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसी चौपाइयों के बारे में जो हनुमान जी की अगर कोई भक्त जाप करता है तो निश्चित तौर पर उसके जीवन के अंदर अपने आप ही खुशियां आने लगती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन के अंदर धन की कभी भी कमी नहीं रहे, धन आपके जीवन के अंदर सदैव बना रहे, आपके जीवन के अंदर धन के क्षेत्र के अंदर आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखें, तो दोस्तों एक चौपाई का आपको जाप करना चाहिए। दोस्तों, वह चौपाई है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। अर्थात कि आप अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के दाता है तो कुछ मेहरबानी करके आप हमारे ऊपर भी ऐसी सिद्धियां दे ताकि अपने जीवन के अंदर सब प्रकार के सुखों को हम प्राप्त कर सके और अपने जीवन के अंदर धन धान्य के भरपूर लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों, इसी तरह अगर आप बीमार रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी असाध्य है, अर्थात कि ठीक होने का नाम नहीं ले पा रही है और आप अपनी बीमारी से छुटकारा चाहते हैं, आप चाहते हैं हनुमान जी की कृपा से आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, तो बस मात्र एक मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, एक चौपाई का आपको जाप करना चाहिए। आपके जीवन के अंदर के सारे रोग और कष्ट चले जाते हैं। दोस्तों, ये चौपाई है नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। अर्थात कि आपका रोग या किसी भी प्रकार की कोई पीड़ होती है और लगातार आप हनुमान जी की इस चौपाई का जाप करते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपके रोगों को और आपके कष्टों को आपसे कोसों दूर भागना पड़ता है और आपके जीवन के अंदर अपने आप ही धन्य धान्य रूपी बरकत देखने को मिलेगी और रोग अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार का भय रहता है, रात को नींद नहीं आना, तनाव रहना, किसी न किसी रूप से आपके जीवन के अंदर भागदौड़ होना, आपको डर लगना, ऐसे काम अगर आपके कुंडली के अंदर आपके जीवन के अंदर बार बार हो रहे हैं और मृत्यु का भी आपको भय सताता है, तब दोस्तों आपको एक चौपाई का जाप करना चाहिए। बहुत ही सिद्ध चौपाई है और हनुमान जी की प्रिय चौपाई है। दोस्तों, चौपाई है भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात कि अगर आप हनुमान जी का लगातार जाप कर लेते हैं तो भूत पिशाच आपके निकट नहीं आते, आपके जीवन के अंदर खुशियां देखने को मिल जाती है। रात्रि को अचानक नींद का खुलना या फिर आपको किसी प्रकार का कोई भय होता है तो सताना अपने आप ही बंद हो जाता है और हनुमान जी की कृपा से आपके सारे काम राम काज सुमिरन से ही समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, इन चौपाइयों को जाप करते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप हनुमान चालीसा की पुस्तक अपने हाथ के अंदर लें या जब भी आप हनुमान चालीसा बोलें, सबसे पहला तो यही काम आप पूरी तरह से सात्विक हो, अर्थात कि आपने शराब या मांस या फिर किसी गलत कार्य के अंदर भाग लेकर नहीं आए हो, इस बात का ध्यान रखें। अन्यथा दोस्तों, हनुमान जी की कृपा के बजाय आपको उनके क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, जब भी आप हनुमान चालीसा का जाप करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी भी महिला से लड़ाई झगड़ा ना करें, ताकि आपकी पूजा सफल हो, आपके
हनुमान चालीसा का जाप करना सफल हो। इस बात का आपको ध्यान रखते ही हनुमान जी की पूजा पाठ आराधना करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट के अंदर जय बजरंगबली का जाप जरूर करें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।